9 मरतबा शादियां करने वाली दुनिया की अय्याश तरीन अदाकारा, जिससे भी शादी करती चंद रोज़ बाद तलाक हो जाती या वो शोहर ही मर जाता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शान अली और आप तमाम देखने और सुनने वालों को शान अली टीवी में खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में आपको दुनिया की सबसे अय्याश तरीन अदाकारा एलिज़ाबेथ टेलर के बारे में बताया जाएगा, जिसने दर्जनों मर्दों से शादियां की थी और हज़ारों मर्दों को अपने हुस्न का दीवाना बनाया। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल शान अली टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट shanalitv.com पर विज़िट कीजिए। हॉलीवुड की तारीख में ऐसी अदाकाराएं कम होंगी जिन्होंने अपने फिल्मी कैरियर में अदाकारी, हुस्न और शादियों के हंगामे एक साथ बर्पा किए हों। वो अपने वक्त की बड़ी अदाकारा ही नहीं बल्कि एक अय्याशबाज हसीन साहिरा थी, जिसके साथ काम करने के लिए नामवर अदाकार तड़पते थे। एलिज़ाबेथ टेलर का हुस्न खुदादाद था, एक ऐसी औरत जिसमें अदाकारी का खजाना भरा हुआ था। बरतानवी स्टेज हॉलीवुड की शौक रंगीन दुनिया को फिर नहीं मिली। दुनिया फिल्म की इस हसीन और जमील देवी का मुकम्मल नाम एलिज़ाबेथ रोजमुंड टेलर है। उसका वालिद एक आर्ट डीलर था, जबकि मां अमरीकी रियासत कैनसास की अदाकारा थी, जिसने एलिज़ाबेथ को मशवरा दिया कि वो शोबिज़ में किस्मत आजमाए। चुनाचे एलिज़ाबेथ ने रक्स और अदाकारी की क्लासेस में दाखिला ले लिया। उसकी मशक जारी थी कि वालिद ने रुख्ते सफ़र बांधा और काफिला कैलिफोर्निया पहुंच गया। उसके बाद दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई और एलिज़ाबेथ का ख़ानदान लॉस एंजलिस में आबाद हो गया। वहीं उसके वालिद का एक दोस्त सैम मार्क्स रहता था, जिसने एलिज़ाबेथ को देखकर हॉलीवुड में मुतारिफ कराने की तरगीब निकाली। यूं 1943 में एलिज़ाबेथ टेलर की फिल्मी ज़िंदगी का सितारा चमका और MGM ने इसे फिल्म लेसी कम होम में एक अंग्रेज़ लॉर्ड्स की नवासी का रोल दिया। फिल्म जेन आयर में उसकी डायलॉग डिलीवरी हैरान कुन थी। उसकी आने वाली फिल्म वेलोट ब्राउन इन नेशनल वेलोट में एलिज़ाबेथ की अदाकारी बमशेल साबित हुई। पहली बार स्क्रीन पर लोगों ने एक मासूम और हसीन लड़की की एक्टिंग में शोले भड़कते देखे। 1950 में फिल्म कंस्पायरेटर में उसे पहला बालिगाना किरदार मिला। 50 की दहाई को हॉलीवुड में शादियों और अजीम फिल्मों का ज़माना कहा जाता है। एलिज़ाबेथ ने शादियों की इब्तिदा क्या की कि सिलसिला चल पड़ा। सबसे पहले वो कॉनरेड हिल्टन की बीवी बनी, जो हिल्टन होटल का मालिक था। फिर बरतानवी अदाकार माइकल वाल्डिन, प्रोड्यूसर माइकल टोड और सिंगर एडी फिशर एलिज़ाबेथ टेलर के हो गए। एलिज़ाबेथ ने अपने होने वाले शोहरों की दौलत और शोहरत पर खास नज़र रखी। एलिज़ाबेथ टेलर अपनी ज़ात में एक मुनफरिद एक्ट्रेस, सनसनीखेज रोमानवी दास्तान का पुरस्कार बाब और शोबस की चकाचौंध करने वाली जालसाजियों और मकरो फरेब से लबरेज कल्चर की खूबसूरत तितली थी। उसने क्लोपेत्रा में मार्क एंथोनी, रिचर्ड बर्टन और जूली सीजर, रेक्स हैरिसन जैसे आलमी शोहरत याफ्ता अदाकारों के मुकाबले तारीख़ मिस्र के एक लाजवाल किरदार को स्क्रीन पर जिंदा और जावेद कर दिया। लेकिन उस नाकाम शादियों और तबाहकुन अज़दवाजी अदवार में बेलोस समाजी कामों की ऐसी मजबूत बुनियाद रखी कि उसके सारे लोग मदा बन गए। एलिज़ाबेथ की जिन फिल्मों में उसका खूबसूरत चेहरा निखर कर सामने आया वो थी प्लेस इन द सन, जायंट, केट ऑन ए हार्ट टन रूफ। फिल्म बटरफ्लाई में वो वाकई ऐसी तितली थी जो फिल्मी तारीख में हुस्न फन का मरकज बन गई। इसी फिल्म की वजह से उसे ऑस्कर अवार्ड दिया गया। लेकिन जब 1963 में कसीर सरमाए से बनने वाली फिल्म क्लोपेत्रा की अक्सबंदी शुरू हो गई तो हॉलीवुड में शोर था, क्योंकि बरतानिया के दो अजीम फिल्मी सितारे एलिज़ाबेथ टेलर और रिचर्ड बर्टन मरकजी किरदार अदा कर रहे थे। तारीखी दास्तानों की मलका क्लोपेत्रा के हसीन रूप में एलिज़ाबेथ पर्दा सीमे पर जलवागर हुई। एक वक्त तो एलिज़ाबेथ पर ऐसा आया कि इधर शादी और उधर तलाक की खबरों से हॉलीवुड के फिल्मी रसालात और अखबारात भरते रहते थे। हॉलीवुड में जितनी मुतनाज़ खबर और सनसनीखेज रिपोर्ट एलिज़ाबेथ के बारे में छपी, अगर उनको यकजा किया जाए तो इसकी कई हज़ार जिल्दें बन सकती हैं। हेडाहार पर नामी फिल्मी निकात के पास तो एलिज़ाबेथ की निजी ज़िंदगी और बेताब भंवरों की एक अलग ही दास्तान थी। एलिज़ाबेथ को दिल के मर्ज, अल्सर, कमर दर्द, शराब नोशी, ख्वाब आवर गोलियाँ और जिनसी तस्कीन से कसरत लुत्फ़अंदोज़ ने बेचैन ही रखा। वो आर्ज़ा दिल के अलावा शुगर, स्किन कैंसर और दीगर कई बीमारियों में मुब्तला थी और अपने ढलते शबाब और फैलते अवारिस के नरगे में फंसती जा रही थी। इसने अपने हुस्न को बरकरार रखने के लिए कभी सर पर इस्तरा भरा दिया, कभी अजीब हैद बना डाली,
कभी चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी कराई, लेकिन उसके साथ उसने अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा मजबूर, गरीब और दुखी इंसानियत के लिए वक्फ कर दिया। अपने शोहर माइकल टूट की एक फ़िज़ाई हादसे में मौत के बाद उसने यहूदी मज़हब इख्तियार कर लिया, लेकिन उसने कभी इसराइल की मज़म्मत नहीं की। वो सयूनियत की सबसे बड़ी हामी थी। एलिज़ाबेथ टेलर अपनी शादियों और अय्याशियों के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर थी। उन्होंने कॉनरेड हेल्टन जूनियर से 6 मई 1950 में शादी की थी, जिसका अंजाम तलाक की सूरत में हुआ था। एलिज़ाबेथ की दूसरी शादी अदाकार माइकल होल्डिंग से 21 फरवरी 1952 में हुई, जिसका अंजाम 26 जनवरी 1957 में तलाक की सूरत में हुआ। उनकी तीसरी शादी अमेरिका के थिएटर एंड फिल्म प्रोड्यूसर माइकल टूट, जिनको माइक टूट भी कहते हैं, उनसे 2 फरवरी 1957 में हुई। उनकी चौथी शादी अमेरिकी गुलकार एडी फिशर से 12 मई 1959 में हुई, जिसका अंजाम भी 1964 में तलाक की सूरत में हुआ। एलिज़ाबेथ ने दोबारा अदाकार चर्ड बर्टन से शादी की, ताहम दोनों की अलहदगी हो गई। उसके बाद 4 दिसंबर 1976 में उनकी शादी सियासतदान जॉन वार्नर से हुई, जो 1982 में ख़त्म हो गई। एलिज़ाबेथ ने 6 अक्टूबर 1991 में लैरी फोर्टेंस्की से शादी की, जिसका अंजाम 1996 में तलाक की सूरत में हुआ। अदाकारा ने अपने दोस्त 49 साला जेनी विंटर से खुफिया मंगनी कर रखी थी। कहा जा रहा था कि दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। एलिज़ाबेथ टेलर ने 1960 में बटरफील्ड 8 और 1966 में हाउस ऑफ रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ में बेहतरीन अदाकारी पर ऑस्कर अवार्ड हासिल किया था। उन्होंने कुछ एनिमेटेड फिल्मों में अपनी आवाज़ का जादू भी जगाया था। एलिज़ाबेथ टेलर जेवरात की बहुत ज़्यादा शौकीन थी। वो दी एलिज़ाबेथ कलेक्शन के लिए जेवरात भी डिज़ाइन किया करती थी। एलिज़ाबेथ टेलर एक अय्याश तरीन औरत तो थी ही, लेकिन वो फलाही कामों में भी भरपूर शिरकत किया करती थी और काफ़ी अरसे से अमेरिकन फाउंडेशन फॉर एड्स रिसर्च के साथ मुंसलिक थी, जबकि उनकी अपनी भी एलिज़ाबेथ टेलर फाउंडेशन के नाम से NGO थी। 2 मरतबा ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली एलिज़ाबेथ टेलर का इंतकाल लॉस एंजलिस में दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। 25 मार्च 2011 को उसे उसके दोस्त और मारूफ गुलकार माइकल जैक्सन के पास ही सुपर्द खाक किया गया। कैलिफोर्निया के फॉरेस्ट लॉन में उसकी आखिरी रसूमात अदा की गई। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो यकीनन पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल शान अली टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट shanalitv.com पर विज़िट कीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।